नाज़रीन, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मोहब्बत में हैं, किसी के साथ बहुत दिली लगाव है आपको और आप नहीं चाहते कि वो आपसे दूर जाए, आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेकअप कभी ना हो, आप प्रोलॉन्ग रिलेशनशिप को लेके चलें, आपको इन चंद चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले है आप उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को देखें, सेकंड नंबर पे आप उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करें, थर्डली आप उसकी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करें और फोर्थली उसकी इमोशनल नीड्स को पूरा करें। ये वो बेसिक 4 नीड्स हैं, जब आप इनको पूरा करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैज़लो आप उनकी बुनियादी नीड्स को जब पूरा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप प्रोलॉन्ग रहता है, पॉजिटिव रहता है और उसमें ब्रेकअप या दूरी के चांस ना के बराबर होते हैं। साइकोलॉजिकल नीड में आपने क्या करना होता है कि आप उसकी ज़हनी सुकून का बायस बने, ज़हनी अज़ियत का बायस ना बने। आप उसे प्लेयर प्रोवाइड करें, पॉजिटिव एनर्जी दें। जब वो आपको देखे तो उसके माइंड में एक डोपामाइन हार्मोन बर्स्ट हो जाए जो कि खुशी का बायस होते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के बाद अब जब आप उसकी बायोलॉजिकल नीड्स को भी फोकस करेंगे, जिसके अंदर उसकी नींद, उसका खाना पीना, बेसिक नीड्स जो होती हैं एज पर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, उसके बाद आप उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं जिसके अंदर उसको जिस्मानी सुकून प्रोवाइड होना, जिस्मानी सुकून उसको मुहैया हो, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके वर्क लोड ना किया जाए, उसको इतना बर्डनाइज ना कर दिया जाए कि जैसे वो घर के काम होते हैं वो दे दिए, बाहर के काम को कर दिया, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके ऊपर बोझ डालेंगे तो वहाँ से वो आपसे कटना शुरू हो जाएगा, अवॉइड करना शुरू हो जाएगा या जाएगी, जिससे आपके रिलेशन में दरार आ सकती है और आपके दरमियान में दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपको इनसे अवॉइड करना चाहिए। कैसे करेंगे कि आप उसके माइंड को अंडरस्टैंड करते हुए उसको फैसिलिटेट करें, रिलैक्स ट्रांस में रखें, एक कंफर्ट जोन के अंदर उसको रखें। इमोशनल लीड है, इमोशंस में जज्बात आते हैं, जब उस पे दुख आता है तो वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप उसको सपोर्ट देते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो वो आपके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। अगर आप इमोशनल सपोर्ट नहीं देते तो फिर भी आपसे दूरी इख्तियार हो सकती है। उसके बाद इमोशनल्स में ही जब कभी वो खुश होता है तो ऐसी खुशी के मौके पे वो चाहता ये है कि जो उसके क्लोज हैं, जो उसके करीब लोग रहने वाले हैं, दिल से जो उसके पास हैं, वो इंसान ये चाहता है कि जो उसके दिल के ज़्यादा करीब लोग हैं मेरी खुशी में भी शामिल हो, तो फिर उस ऐसी सूरत हाल में आप उसकी खुशी में शामिल होते हैं। जब आप उसकी खुशियों में शामिल होते हैं तो आप उसको अपने रिलेशनशिप में बहुत कुर्बत वाला पाते हैं, दूरी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं जब कोई आपको खुशी में इनवाइट करता है तो आप उसकी इनविटेशन को फ़ौरन एक्सेप्ट करें, उसकी उस खुशी में शामिल हो, और जब कभी कोई दुख में होता है तो आप उसके सपोर्ट में उसके साथ पहुँचें, उसके साथ मिलें, तो इससे आपका उसका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रहता है। आम तौर पे जब कोई स्पाउस आपस में रिलेशनशिप में होते हैं तो उनके ब्रेकअप होने की बुनियादी वजह ये होती है कि वो इन चंद चीज़ों को फोकस नहीं करते, और वो फोकस किसको करते हैं, वो अपनी ज़ात को फोकस करते हैं। अगर आप सेल्फ ओरिएंटेड हैं, पर्सनल अपनी ज़ात को पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसकी नीड्स, उसकी माइंडसेट को नहीं समझते, किसके, अपने पार्टनर की, अगर अपने पार्टनर की नीड्स, उसके माइंडसेट को नहीं समझते तो समझ जाए कि आप अपने रिलेशनशिप को ऑन स्टेक रखे हुए हैं। रिलेशनशिप में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो प्राइवेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो काइंडली प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच।